सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 15 से 21 जून 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर सूर्य बुध, कर्क राशि पर गुरु और शुक्र, सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। सूर्य ग्रह 15 तारीख को मिथुन राशि में 12:53 पर प्रवेश करेगा, जहां चंद्रमा की स्थिति वर्तमान में वृष राशि में है। 15 तारीख को ही चंद्रमा मिथुन राशि में 8:40 पर प्रातः प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 17 तारीख को कर्क राशि में 8:13 पर जो है प्रातः प्रवेश करेगा और 19 तारीख को सिंह राशि में 10:07 पर जो है प्रातः प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा और साथ जमीन और भूमि संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा द्वितीय भाव में धन का लाभ करवा रहा है, उपरांत परिश्रम के द्वारा कार्यक्षेत्र में सफलता और यात्राओं के योग बनेंगे और 17 तारीख के उपरांत कहीं भूमि संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत कर सकता है और 17 तारीख के बाद वह विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और वहाँ गुरु का होना कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप और परिश्रम के द्वारा लाभ होने की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कहीं सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाह्य स्थानों की दौड़ धूप रहेगी, खर्च होने की संभावना बनती है और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बन रही है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और 15 तारीख के उपरांत दोपहर के बाद जो है कहीं धन का आगमन होगा और उसके उपरांत कहीं विशेष करके जो है परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और यात्राओं के योग और साथ जमीन और भूमि संबंधी लाभ भी मिल सकता है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वागृही होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह द्वितीय भाव में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ व्यापार के क्षेत्र में मिलने की ओर संकेत करता है और साथ जो है पारिवारिक जीवन में भी सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। पत्नी की ओर धन का आगमन होने की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा कहीं 8:40 तक बाह्य स्थान में रहेंगे तो 12वें स्थान में रहेंगे, इसलिए कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप बनी रहेगी, परंतु उपरांत जब ये राशि पर ही आ जाएंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत धन का आगमन और उसके उपरांत जो है यात्राओं के योग भी बनेंगे। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और जहां चंद्रमा अपने से जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये वृष राशि में है, उपरांत द्वादश स्थान में आ जाएगा तो व्यय होने की संभावना और व्यय के साथ जो है कहीं बाह्य स्थान में दौड़ धूप बनी रहेगी। वहाँ राशि पर गुरु का होना विशेष कर्क राशि के जातक के लिए वर्ष जो है विशेष भाग्यवर्धक है और संतान पक्ष से परिपूर्ण सुख मिलेगा, भाग्योदय होगा, कहीं यात्राओं के योग विदेश के योग बनने की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम स्थान में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ मिलेगा, भाइयों के साथ सौहार्द में वातावरण बना के रखना होगा और जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए विवाह और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने उत्पन्न कर रहा है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद से सावधानी रखनी होगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से 10वें स्थान में राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत 15 तारीख को ही ये चंद्रमा जब एकादश स्थान में आ जाएगा तो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है
और जब ये 17 तारीख को अपने से द्वादश भाव में चला जाएगा, यद्यपि स्वागृह है परंतु फिर भी कहीं व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। और 19 तारीख को चंद्रमा राशि पर आ जाएगा जो मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। सिंह राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। एकादश स्थान में मान समान प्रतिष्ठा को दे रहा है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ अष्टम में है, इसलिए शनि मंत्र का जाप करते रहें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके दसम भाव में है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए इस समय अनुकूल चला है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा कन्या राशि के जातक के लिए नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से लाभ मिलेगा 15 तारीख के दोपहर के बाद। और साथ जब ये कर्क राशि में 17 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन होगा। और जब ये 19 तारीख को अपने से द्वादश भाव में चल जाएगा तो 102 दिन के लिए कन्या राशि के जातक के लिए 22 स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यय होने की संभावना बनती है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में है और साथ गुरु भी वहाँ विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन में का स्वामी मंगल स्वागृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करता है। परंतु यही मंगल लग्न तुला को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कहीं वाद विवाद और क्रोध इत्यादि से बचना होगा और पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा अष्टम स्थान में है। उपरांत जब ये नवम भाव में चला जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। उपरांत राजपक्ष से लाभ और उसके उपरांत धन का आगमन भी करवाएगा। वृश्चिक राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। षष्ठ स्थान में स्वगृह है, परंतु फिर भी कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रु पर विजय मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जो बनी है वो अपने से विशेष करके दसम भाव में है। दसवें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और साथ नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ बृहस्पति अपने से विशेष करके नवम भाव में जो विशेष करके उच्च अधिकारियों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाते रहेंगे तो धर्म कर्म की रुचि करते हुए प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत कर रहा है। धनुराशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान में उच्चस्थ है, परंतु फिर भी कहीं चोट इत्यादि से जरूर बचना होगा क्योंकि वहाँ शुक्र भी विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह स्वागृह होकर के सप्तम भाव में ही बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की अपने से तीसरे स्थान में बैठा है। तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है। उपरांत ये मिथुन राशि में 15 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो कहीं रोग इत्यादि से सावधान रखनी होगी, शत्रु से सावधान रहना होगा। उपरांत जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 17 तारीख को तो व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करता है। परंतु जब 19 तारीख को ये अपने से अष्टम में जाएगा तो उसमें 102 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि दुर्घटनाओं से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से सावधानी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातकर उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता। राशि पर राहु का होना, कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, राहु के मंत्र का जाप करते रहा करे। वहाँ दाम्पत्य जीवन में केतु है, इसलिए केतु पारिवारिक संबंधों में कहीं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान देना होगा। उस घर का स्वामी जो सूर्य है, सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ पंचम भाव में हो गई है, इसलिए प्रेम सौहार्दमय वातावरण में कहीं आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। और जहाँ यही चंद्रमा जब अपने से पंचम भाव में आ जाएगा तो और भी बढ़ोतरी करवाएगा। उसके उपरांत षष्ठ स्थान में जब जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रुओं पर
सावधानी रखनी होगी। उपरांत राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरुग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। वहाँ शनि भी विराजमान है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए शनि की 60 सती चली है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी की जो है पूजा पाठ करते रहे, हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।